हेलो दोस्तों, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ केबी एजुकेशनल चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में। सबसे पहले आपके लिए टर्म पिगमेंट क्लियर करवाता हूँ। पिगमेंट हम ऐसे मटेरियल को कहते हैं जो सन की विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, और ऐसा पिगमेंट जो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो, ऐसे पिगमेंट को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। बेसिकली हमारे पास दो तरह के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। इनमें से एक को हम कहते हैं हेमोग्लोबिन और दूसरा हमारे पास है मायोग्लोबिन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेमोग्लोबिन के बारे में। हेमोग्लोबिन एक ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो हमारे आरबीसीज के अंदर पाया जाता है। हेमोग्लोबिन का काम यह है कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सके। हेमोग्लोबिन बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ मिलकर बना है, और हर पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जो है एक आयरन कंटेनिंग ग्रुप जुड़ा है जिसे हम कहते हैं हिम। और इसी तरह अगर हम देखें तो ये जो चारों पॉलीपेप्टाइड चेन है ये कलेक्टिवली 574 अमीनो एसिड से मिलकर बना है। इन चारों पॉलीपेप्टाइड चेन को हमने दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। इनमें से एक ग्रुप को हम कहते हैं अल्फा चेन और दूसरा हमारे पास है बीटा चेन। हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ उस वक्त जुड़ जाता है जब ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ब्लड के अंदर ज़्यादा हो, और ये जो है ऑक्सीजन से उस वक्त डिटेच होता है जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम हो। हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एट सी लेवल वो मैक्सिमम होता है, और एट सी लेवल जो है ये 20/100 ml ऑक्सीजन को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि 100 ml ब्लड जो है 20 ml ऑक्सीजन या 20% ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है एट सी लेवल, और ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। और इसी तरह अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द ब्लड वो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम हो जाए तो उस सूरत में ऑक्सीजन ब्लड से डिटेच हो जाता है। इसी तरह अगर हम देखें तो हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लंग से हमारे बॉडी टिश्यूज़ तक कैसे ट्रांसपोर्ट करता है वो अब हम देखते हैं। अगर हम अपनी लंग्स की बात करें तो हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे सेक लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिन्हें हम कहते हैं एल्वोलाई। हमारे एल्वोलाई के अंदर जो है ब्लड कैपिलरीज पाया जाता है। इन ब्लड कैपिलरीज को हम कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज। हमारे लंग्स के एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है, और ये ऑक्सीजन जो है एल्वोलाई ऑफ द लंग्स से निकलकर हमारे पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर आ जाता है। पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यही हेमोग्लोबिन जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है, और इसके रिजल्ट में हमें मिलता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। एक बार ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म हो गया तो यही ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है ब्लड के थ्रू जो है लंग से ट्रैवल कर कर हमारे बॉडी टिश्यूज़ के पास आ जाता है। और यहाँ पर आने पर क्या होगा, हमारे बॉडी टिश्यूज़ के अंदर आने पर यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम होने के रिजल्ट में ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से दोबारा डिटेच हो जाता है। और ऑक्सीजन जब हेमोग्लोबिन से दोबारा डिटेच हो जाए तो इसके रिजल्ट में हमें दोबारा 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा, और इसके रिजल्ट में हेमोग्लोबिन रिफॉर्म होगा। और ये जो चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं ये जो है ब्लड कैपिलरीज को लीव करके हमारे बॉडी टिश्यूज़ या बॉडी सेल्स के अंदर चला जाता है, और वहाँ पर यही ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है एक ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो हमारे मसल्स के अंदर पाया जाता है, और हमारे मसल्स का रेड कलर भी इसी रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी मायोग्लोबिन की वजह से ही है। मायोग्लोबिन को अगर हम देखें तो ये मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करता है, और जब हमारे मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम हो जाए तो उस सूरत में जो है ये हमारे मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। वैसे नॉर्मली ये हमारे मसल्स के अंदर ऑक्सीजन स्टोर करता है, लेकिन अगर प्रेशर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम हो जाए तो उस सूरत में ये हमारे मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मायोग्लोबिन बेसिकली एक पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है जिसके साथ एक आयरन कंटेनिंग ग्रुप जुड़ा है जिसे हम कहते हैं हिम। बेसिकली मायोग्लोबिन की ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये 154 अमीनो एसिड से मिलकर बना है।
तो ये था आज की लेक्चर जिसमें हमने जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस की। होप आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।